हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस हब। तो आप सभी ने 31st की नाइट और नए साल को खूब अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा। खूब आप लोगों ने मौज मस्ती की होगी और अब मौज मस्ती का टाइम खत्म होता है, क्योंकि आप लोगों ने 2023 के प्रथम दिन कई रेजोल्यूशंस लिए होंगे, कई टारगेट्स सेट किए होंगे, अपने लाइफ में कुछ गोल्स अचीव करने की ओर अग्रसर हुए होंगे। तो अब समय है उन गोल्स की ओर अपने कदम को बढ़ाने का और उसे अचीव करने का। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। और उससे पहले आइए एक कोट को जानते हैं, एक कथन को जानते हैं। और ये कोट है हमारे पूर्व राष्ट्रपति लेट एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जिन्होंने कहा था कि विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। तो विनर्स क्या नहीं है, वो नहीं है जो फेल नहीं होते, बल्कि वो है जो कभी क्विट नहीं करते। विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। तो इस थॉट के साथ आइए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नए साल में आप खुश हैं तो थोड़ी बहुत खुशी हमें भी दे दीजिए, एक सब्सक्रिप्शन से आपके हमें खुशी मिलेगी। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो है वेरियस मूवमेंट्स जो कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड थे, उनके ईयर, प्लेस एंड फाउंडर के बारे में। मीन्स जो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में विभिन्न समाज सुधार आंदोलन चलाए गए थे, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि कौन सा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कहाँ से चलाया गया था, उसका प्लेस क्या था, मतलब कहाँ से था, किस सन में चलाया गया था, और उसके जन्मदाता कौन थे, उसके फाउंडर कौन थे। तो इस वीडियो में हम लोग इन मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। देखिए, ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म वाला मूवमेंट वाला वीडियो है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि कई समाज सुधार आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें आपको मान के चलिए 40 के आसपास पढ़ना है। तो इसको एक वीडियो में कवर करना पूरा थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज इसका पार्ट 1 और कल इसका पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 1। तो सबसे पहला जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, समाज सुधार आंदोलन था, वो आंदोलन था स्वामी नारायण संप्रदाय। कौन सा आंदोलन था? स्वामी नारायण संप्रदाय, जो कि कहाँ से चलाया गया था? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था स्वामी सहजानंद। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद, जिनका ओरिजिनल नेम, मूल नाम था घनश्याम। तो स्वामी नारायण संप्रदाय मूवमेंट was founded by Swaminand Sahajanand and it was originated from गुजरात। तो इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अपने दूसरे आंदोलन के बारे में, तो हमारा दूसरा आंदोलन था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, जिसे बाद में किस नाम से जाने लगा, तो वो था ब्रह्म समाज। अगर हम लोग बात करें आत्मीय सभा की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1815 से, और कब तक चला था ये? 1828 तक। इट वॉज स्टार्टेड इन 1815 एंड कंटिन्यू टिल 1828। कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? कलकत्ता से, कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो इस मूवमेंट की शुरुआत राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय, जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले वीडियोस में, इन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्मेशन कहा जाता है, इंडियन प्रॉफिट कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय। और इनका सबसे ग्रेटेस्ट एफर्ट जो था वो था सती प्रथा के एबोलिशन में, सती प्रथा के अंत में। इसके द्वारा हुआ था विलियम बेंटिक द्वारा, जैसा कि मैंने ये सब चीजें पिछले वीडियो में बताई थी। तो राजा राम मोहन राय को जो थे, वो महिलाओं के उत्थान के लिए, विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, और उनमें से एक सबसे बड़ा स्टेप था सती प्रथा का अंत होना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इन्हीं का ही आंदोलन था, उसका नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही फेमस आंदोलन था, जो कि 1828 में शुरू हुआ। वही जब आत्मीय सभा को ही बाद में ब्रह्म समाज का रूप दे दिया गया। 1815 से 28 के बीच में ये आत्मीय सभा था, 28 में जाके ये ब्रह्म समाज हो गया। कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? कलकत्ता से हुई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, और साथ ही साथ इनके केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे। आइए थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन जानते हैं इस मूवमेंट के बारे में। तो अगर मैं बात करूं इस मूवमेंट के बारे में, तो ये मूवमेंट जो आत्मीय सभा है, थोड़ा पेन में पतली कर लूँ, बहुत मोटी चल रही है। तो आत्मीय सभा की अगर मैं बात करूं, तो आत्मीय सभा स्टार्ट कब हुआ था? 1815 में। आत्मीय सभा स्टार्टेड इन 1815। आत्मीय सभा 1815 में शुरू हुई, और बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया?
इसका नाम बदल के कर दिया गया था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। और इस ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो अभी मैंने बताया राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। लेकिन समय के साथ साथ इस ब्रह्म समाज में क्या था कि लोगों के अंदर क्या पड़ गई? फूट। क्या पड़ गई? फूट। और ये ब्रह्म समाज जो है दो हिस्सों में बट गया। और एक हिस्सा इसका कहा जाने लगा, एक गुट जो था उसे हम लोग बोलते थे आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज हो गया। और जो दूसरा हिस्सा था इस ब्रह्म समाज का, उसे हम लोग कहने लगे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। क्या कहने लगे? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं तो आदि ब्रह्म समाज जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। नाथ टैगोर थे। और वहीं मैं बात करूं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की, तो इसके संस्थापक थे, इसके फाउंडर थे केशव चंद्र सेन। चंद्र सेन। और इसके ब्रह्म समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आत्मीय सभा जो कि 1815 में बनी थी राजा राम मोहन द्वारा, वो क्या हुआ? उसका नाम 1828 में बदल के क्या कर दिया गया? 1828 में हो गई ब्रह्म समाज हो गई। और ब्रह्म समाज फर्दर सब डिवाइड हो गई दो पार्ट में। एक पार्ट आपका हो गया आदि ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और दूसरा हिस्सा जो था वो था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, जिसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। अब ब्रह्म समाज के विरोध में भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ब्रह्म समाज के विरोध में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था धर्म सभा। क्या नाम था? धर्म सभा। धर्म सभा बनाएगी। क्यों बनाएगी धर्म सभा? धर्म सभा की जो फॉर्मेशन हुई टू काउंटर ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के काउंटर में। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1830 में। किसके द्वारा हुई थी? तो इसको बनाया था राधाकांत देव। राधाकांत देव ने इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन रखा था, फाउंडर थे मतलब। इस आंदोलन के संस्थापक कौन थे या इस सभा के? वो थे राधाकांत देव। क्यों बनी थी? काउंटर करने के लिए ब्रह्म समाज। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आइए जानते हैं, आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने अगले समाज सुधार आंदोलन के बारे में, तो वो था यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो है 1826 से 1832 के बीच में, इसका प्लेस जो था वो था कलकत्ता में। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा? हेनरी विवियन डेरिजियो। इनका पूरा नाम था हेनरी विवियन डेरिजियो, रसिक कृष्ण मुलिक एंड तारा चंद्र चक्रवर्ती एंड कृष्ण मोहन बनर्जी। कृष्ण मोहन बनर्जी कौन कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो मेन यही थे। हेनरी विवियन डेरिजियो जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। उसके साथ साथ इसमें इन्वॉल्वमेंट थी रसिक कृष्णा, मौलिक ताराचंद चक्रवर्ती एंड कृष्ण मोहन बनर्जी। अगर हम लोग बात करें अपने अगले सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, वो थे धर्म सभा। धर्म सभा मैंने भी बताया क्यों बनी थी? काउंटर करने के लिए ब्रह्म समाज के। कब बनी थी? 1830 में। किसके द्वारा? राधाकांत देव द्वारा। कहाँ इसकी फाउंडेशन रखी गई थी? तो वो प्लेस था कलकत्ता। नेक्स्ट बात करूं जो हमारा अगला मूवमेंट है वो है नामधारी या कूका मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? नामधारी या कूका मूवमेंट। अगर मैं बात करूं नामधारी या कूका मूवमेंट की, तो इसकी फाउंडेशन जो रखी गई थी वो 1841 में। और ये कब तक चला था? 1871 तक। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, फ्रंटियर प्रोविंस में, जो कि कौन कौन सा प्लेस है उसमें? तो आपका लुधियाना है और पंजाब है। तो पंजाब और लुधियाना वाले एरिया में ये समाज सुधार आंदोलन चला था। और इसके जनक थे बाबा बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह। कौन कौन? बाबा बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने अगले मूवमेंट के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो था रहनुमाई मजदे-ए-आसन सभा। कौन सा था? रहनुमाई मजदे-ए-आसन सभा। अगर मैं बात करूं सभा है बड़ी मोटी, एक मिनट, रहनुमाई मजदे-ए-आसन सभा की बात करूं तो इस मूवमेंट को चलाया था, किसने चलाया था? तो इस मूवमेंट के जनक थे
1851 में शुरू हुआ था बॉम्बे में बाय एस बंगाली, नरोजी फंडोजी एंड जेबी नच्चा। रहनुमाई मजदयासन सभा वाज स्टार्टेड इन 1851 इन बॉम्बे बाय एस बंगाली, नरोजी फंडोजी एंड जेबी नच्चा। नेक्स्ट मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारा अगला मूवमेंट आता है वो है राधा स्वामी सत्संग। अगर हम लोग बात करें राधा स्वामी सत्संग के बारे में तो इसकी शुरुआत 1861 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से हुई थी और इसके जनक जो थे, फाउंडर जो थे, वो थे तुलसी राम, जिन्हें हम लोग शिवदयाल साहेब भी कहते हैं। तुलसी राम कह लीजिए या शिवदयाल साहेब। हमारा अगला फेमस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आता है वो है प्रार्थना समाज। अगर मैं बात करूं प्रार्थना समाज की तो इसकी शुरुआत 1867 में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारा अगला जो मूवमेंट था वो था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अगर मैं बात करूं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की तो इसकी शुरुआत 1870 में हुई थी, कलकत्ता से हुई थी। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन द्वारा। अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में तो आर्य समाज। आर्य समाज जो समाज सुधार आंदोलन था उसकी शुरुआत 1875 में हुई। कहां से हुई? बॉम्बे से हुई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आर्य समाज बहुत फेमस समाज सुधार आंदोलन था, आप लोग जानते होंगे। 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपने अगले मूवमेंट के बारे में तो वो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सा? थियोसॉफिकल सोसाइटी विच वाज स्टार्टेड इन 1875 इन न्यूयॉर्क। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था उसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। किसके द्वारा? मैडम एच.पी. ब्लवात्स्की, मैडम एच.पी. ब्लवात्स्की एंड कॉर्नेल एच.एस. ऑलक्लॉट। तो कॉर्नेल एच.एस. ऑलक्लॉट एंड मैडम एच.पी. ब्लवात्स्की द्वारा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने अगले मूवमेंट के बारे में, हम लोग अपने नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में अगर बात करें तो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कौन सा? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1884 में पुणे में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? एम.जी. रनाडे, वी.जी. चिमबोनकर एंड जी.जी. अगरकर। तो चिपडोनकर या चिपबोनकर जो भी याद कर लीजिए। एम.जी. रनाडे, अगरकर और चिपडोनकर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा जो अगला सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था वो था सेवा सदन। सेवा सदन जो था उसकी स्थापना 1885 में हुई थी, बॉम्बे से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके द्वारा? बहराम जी एंड एम मालाबारी द्वारा। नेक्स्ट बात करूं तो द मोस्ट फेमस मिशन, आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन 1887 में इसकी शुरुआत हुई थी, कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? कलकत्ता से। किसके द्वारा हुई थी? ये इसकी शुरुआत हुई थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता से शुरुआत हुई थी किसकी? रामकृष्ण मिशन, जो कि बहुत ही फेमस मिशन था। नेक्स्ट मिशन की अगर बात करें या नेक्स्ट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो वो है इंडियन नेशनल सोशल। अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल सोशल की तो इसकी शुरुआत 1887 में बॉम्बे से हुई थी। किसके द्वारा? एम.जी. रनाडे एंड रघुनाथ रॉय द्वारा। रघुनाथ राव और एम.जी. रनाडे द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करूं तो उसका नाम था कॉन्फ्रेंस देव समाज। कॉन्फ्रेंस देव समाज 1887 में इसकी भी शुरुआत हुई थी। कहां से? लाहौर से हुई थी। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। अगला हमारा जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था वो था मद्रास हिंदू एसोसिएशन, जिसकी शुरुआत 1892 में मद्रास से हुई थी। किसके द्वारा? वीर सलिंगम पंटालू द्वारा। वीर सलिंगम पंटालू founded Madras Hindu Association in 1892 at Madras, and the last socio-religious reform movement about which we study today is भारत धर्म महामंडला। आज जो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है भारत धर्म महामंडला। 1902 में इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के बनारसी शहर से। बनारसी मतलब बनारस, बनारस से, वाराणसी से बोलते हैं। इसके द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। अब आइए लास्ट में जानते हैं कि इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का मकसद क्या था, गोल क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहला मकसद था, देखिए क्या है कि मैंने आपको अभी तक केवल इतना ही बताया कि मूवमेंट्स, उनके प्लेसेस कहाँ से उनकी शुरुआत हुई और उसके फाउंडर। बाकी जो इसके बारे में डिटेल नॉलेज है, जो डिटेल चीज़ें हैं, वो मैं जब हिस्ट्री मेन सीरीज जो कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या बीपीएससी या यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो बनाई जाएगी, जिसमें आप मेंस में पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे ताकि आपको डीप नॉलेज हो सके, डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके उसके बारे में, तो आपको एक स्पेसिफिक जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में सारी डिटेल बताई जाएगी कि क्यों मूवमेंट चलाया गया था, क्यों उसमें क्या कमियां थी, क्यों फ्लॉप हो गया, क्या उसमें और ज़रूरतें थी, किस पे उसका फोकस था, उसका कोर क्या था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको
आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बता सकता हूं कि इन सारे रिलीजियस मूवमेंट का कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव था। मैक्स टू मैक्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, सबका कुछ ना कुछ सेम ही उद्देश्य था। जो कुछ कॉमन उद्देश्य था, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले एक उद्देश्य था वो विमेन इश्यूज को लेकर। क्या होता था कि विमेन से लेकर उस समय कई समस्याएं थी। विमेन्स का जो है सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था। क्या होता था? सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जैसे उस समय जो था सती प्रथा की समस्या थी, और पर्दा सिस्टम था। मैं बात करूं, पॉलीगैमी था, मतलब एक पुरुष कई स्त्री से विवाह कर लेता था। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह की समस्या थी। और सती प्रथा आप लोग जिसे जानते हैं, सेल्फ इमोलेशन। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो स्त्री को आग की सैया पे लिटा के भी जला दिया जाता था। दहेज प्रथा की समस्या थी। तो इन सब समस्याओं से क्या होता था, विमेन की कंडीशन बहुत उसमें डिग्रेडेड थी। खासकर पैट्रियार्की, इन सब चीजों का एक बेसिक रीजन था जो ये सब समस्याएं थी। पुरुष प्रधान समाज जो था उस समय, उसके कारण से ये सब समस्याएं लोगों को झेलना पड़ती थी, खासकर महिलाओं को। तो इन सब समस्याओं के विरुद्ध में कुछ लोग खड़े हुए और वेरियस समाज सुधार आंदोलन चलाया, ताकि इन समस्याओं से महिलाओं का अपलिफ्टमेंट हो सके, उन्हें भी वो राइट्स मिल सके, वो सारी रिस्पेक्ट मिल सके, वो भी अपनी डिग्निटी के साथ लाइफ को जी सकें। तो जिससे कि महिलाओं का कमोडिफिकेशन ना हो, महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट ना समझा जाए, बल्कि उनको भी ट्रीट किया जाए कि उनका भी जो स्टेटस है वो सेम है एज अ मैन। तो महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए और उनके सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण को रोकने के लिए इन सब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे चलाए गए, और इसका एक बेसिक रीजन विमेन इशू भी था। नेक्स्ट मैं बात करूं अपने सेकंड के बारे में, सेकंड रीजन के बारे में, वो था एजुकेशन। उस समय का एजुकेशन बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही कुरीतियों से, कुछ चीजों से भरा हुआ था। मीन्स हमारा जो बेसिक एजुकेशन था, ट्रेडिशनल एजुकेशन था, वो तो था ही, लेकिन उसमें कुछ इलीगल चीजें इन्वॉल्व हो गई थी। तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए, और लोगों के अंदर अंधविश्वास पैदा हो गया था, तो उस अंधविश्वास से बाहर उनको केवल शिक्षा ही निकाल सकती थी। तो उस अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए, जिससे कि एजुकेशन में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आ सके लोगों के अंदर, लॉजिक स्पिरिट आए, लॉजिकल थिंकिंग आए, रीजनिंग करने की क्षमता डेवलप हो, रेशनैलिटी आए, और साथ ही साथ उनके अंदर इंक्वायरिंग स्पिरिट हो, मतलब कुछ कोई बताए तो उसे सीधे एक्सेप्ट ना कर ले, पूछें, उसके पीछे तर्क करें, उसकी गहराइयों तक समझें कि आखिर इसका कारण क्या है। तो एजुकेशन को भी मॉडर्न करने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन का एक प्रॉपर सिंथेसिस हो सके, जिससे कि जो मानव सभ्यता है, खासकर हमारे जो देश की थी, वो आगे बढ़ सके, फर्दर प्रोग्रेस कर सके और एक बेटर वे में प्रोग्रेस कर सके। तो एक ये रीजन था। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन था वो रिलीजन था। रिलीजन से क्या रिलेटेड था कि बहुत सी इसमें कुरीतियां थी, कुरीतियां, सोशल इविल्स इंक्लूड हो गई थी, बहुत से अंधविश्वास लोगों के अंदर डेवलप हो गया था। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो मानी जाती थी कि रिलीजियसली सही हैं, लेकिन वास्तविकता में वो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी थी, मानवता के विरुद्ध। जैसे सती प्रथा ही आप देख लीजिए, तो मानवता के विरुद्ध थी, उसमें विमेंस के राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था। तो ऐसे कई चीज़ें धर्म में हमारे थी जिनकी सुधार करने की जरूरत थी, और इन्हीं के लिए को लेकर कुछ लोगों ने आगे आकर कदम बढ़ाया, ताकि समाज आगे की ओर फर्दर प्रोग्रेस कर सके, और उसमें जो भी कुरीतियां हैं, सोशल इविल्स हैं, उनको दूर किया जा सके। तो इन सब मूल्यों के ऊपर, इन सब उद्देश्यों के फर्दर करने के लिए विभिन्न सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलाए गए। तो ये तो था कंप्लीट लेक्चर आज का। मिलते हैं जो बचे हुए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उनके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।